नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। दोस्तों, मैं इस देश का एक छोटा सा किसान। दोस्तों, इस देश में बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे थोड़ी सी बात करूं। दोस्तों, इस देश में आंदोलन चल रहा है। क्या वाकई किसानों की बात हो रही है या फिर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं और अपनी जो खोई हुई ज़मीन है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, मैं सच बताऊं तो मैं इस आंदोलन को ना तो सपोर्ट करता हूं और ना ही जब भारत बंद हुआ था ना उसका मैंने समर्थन किया था, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। दोस्तों, मेरे पीछे आप जितने भी खेत देख पा रहे हैं, सैकड़ों खेत, यहाँ का कोई भी किसान ना तो विरोध कर रहा है ना ही इस कानून का समर्थन कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर किसानों को इस बारे में पता ही नहीं है। और दोस्तों, जो शाम को टीवी पर ज्ञान बांटते हैं, किसानों के बारे में लंबी लंबी बहस करते हैं, उनको यही पता नहीं है कि गेहूं में कितनी बार पानी दिया जाता है तब जाके गेहूं काटने लायक होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त किसानों के पास वक्त नहीं होता ना तो आंदोलन करने का ना ही किसी के समर्थन करने या किसी चीज़ का विरोध करने का, क्योंकि गेहूं में बार बार पानी लगाया जाता है। और ख़ास तौर से मैं बुंदेलखंड में हूं, तो बुंदेलखंड में करीब 4 या 5 बार पानी डालना पड़ता है गेहूं में, तब जाके गेहूं उगता है। अभी इस गेहूं में 2 बार पानी लग चुका है और करीब 3 से 4 बार पानी और देना पड़ेगा, तब जाके ये गेहूं होगा। तो दोस्तों, किसानों के पास इस वक्त नहीं होता है कि वो आंदोलन करें या किसी चीज़ का विरोध करें। वो सिर्फ खाना खाता है और इसके बाद सीधा खेत पर आ जाता है। और रात के वक्त यहाँ पर जंगली जानवर आते हैं। ये मेरे इस साइड में दिखा पाऊँ तो आपको, ये जंगल है। यहाँ पे सुअर, नीलगाय रात को खेतों में आते हैं जो नुकसान करते हैं। तो दिन में लोग खेत में काम करते हैं और रात में जागते हैं ताकि जो जंगली जानवर हैं वो फसल ना खा जाएं। तो दोस्तों, सच्चाई तो यहाँ की यही है कि कोई भी किसान आंदोलन ना तो समर्थन कर रहा है ना ही उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि किसानों के पास इतना वक्त नहीं है। हो सकता है किसी राज्य के किसान इतने धनी हों, इतना पैसा हो उनके पास कि वो किसानी छोड़ के आंदोलन कर रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश के मैं एक छोटे से गांव से हूं और यहाँ पर किसी के पास इतना वक्त नहीं है, किसी भी किसान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जाके दिल्ली जाए आंदोलन करे, क्योंकि यहाँ पर 4 महीना काम करने के बाद मुश्किल से 50-60 क्विंटल गेहूं हो पाता है। उसी में से उसको खाना पड़ता है, फिर घर का पूरा खर्चा है उसी से होता है। तो दोस्तों, करीब अप्रैल तक किसी भी किसान के पास वक्त नहीं होता है कि वो आंदोलन करे, या फिर 2 घंटे का भी वक्त नहीं होता किसी के पास। सभी के पास एक सीमित टाइम होता है, क्योंकि दिन में उनको खेत में पानी डालना पड़ता है, रात में रखवाली करनी पड़ती है। तो सच्चाई दोस्तों यही है कि हमारे जैसे किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अब जो अमीर किसान होंगे वो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगें होंगी। हमारे जैसे गरीब किसानों की कोई मांग नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि करीब 3 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था। जिन खेतों में अभी आप देख रहे हैं कि गेहूं लगा हुआ है, उन सब खेतों में सोयाबीन लगा हुआ था, जो कि इस साल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस साल कोई पीला मोजेक रोग लग गया था, जिसकी वजह से पूरा सोयाबीन बर्बाद हो चुका था। हम सबको बहुत नुकसान हुआ। इस साल ही नहीं, करीब 3 साल से लगातार सोयाबीन बर्बाद हो रहा है। कभी कम बारिश होती है तो कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, और इस बार पीला मोजेक रोग लग गया, जिसकी वजह से सोयाबीन खराब हो गया। और लगातार 3 साल से हम लोग नुकसान झेल रहे हैं। लेकिन हम तो जितने आसपास के किसानों को हम जानते हैं अपने गांव के, यहाँ का एक भी किसान सरकार के विरोध में एक भी नारेबाजी नहीं की और किसी ने आंदोलन नहीं किया। दोस्तों, जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, पता नहीं कौन से किसान कर रहे हैं, पता नहीं उनके पास इतना पैसा होगा कि वो किसानी छोड़कर आंदोलन कर रहे होंगे। लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जो गेहूं लगा हुआ है वो भी छोड़ के दिल्ली चले जाएं और आंदोलन करें। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है, ना ही हमारे जैसे किसान आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि जो बरसात की फसल है वो तो हमारी पहले से ही ख़राब हो चुकी है। और अब जो गेहूँ लगा हुआ है उसे 10-12 दिन में, 15 दिन में पानी की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो वो होगा। तो उसमें पानी कौन देगा? और अगर पानी नहीं देंगे तो ये फसल भी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो हमारे जैसे किसानों के लिए तो ये आंदोलन है ही नहीं, और ना ही हमारे जैसे किसान आंदोलन कर सकते हैं। हमारा जब सोयाबीन खराब हुआ था तब आंदोलन नहीं किया, तो अब क्या करेंगे?